हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एंड किया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को पढ़ते हुए ही, और बात की थी कि अगले वीडियो में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को वापस लेंगे थोड़ा सा बड़े लेवल पे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट काइनेमेटिक्स के अंदर कुछ क्वांटिटीज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, और उस क्वांटिटीज़ में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सलेरेशन, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो डिस्टेंस क्या होता है? डेफिनेशन को अगर ध्यान से देखें तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ एडॉप्टेड बाय द बॉडी। एक बॉडी है और वो ए पॉइंट से, ए पोजीशन से बी पोजीशन के बीच में ट्रैवल करती है। अब उस ट्रैवलिंग में पैटर्न, अलग अलग पैटर्न हो सकता है। जैसे आप देखें, एक इस पैटर्न से ट्रैवल कर सकती है, एक हो सकता है वो इस पैटर्न से ट्रैवल करे, ट्रैवल करती हुई बी पर पहुंचे। इट मे बी कि वो इस तरह से ट्रैवल करे और तब बी पर पहुंचे। तो ट्रैवलिंग के जो पाथ की लेंथ है, ये नंबर 1 वाला पाथ है, ये नंबर 2 वाला पाथ है, ये नंबर 3 वाला पाथ है। आप देख सकते हैं कि 1 नंबर वाले पाथ की जो लेंथ है वो कम है, 2 वाले पाथ की लेंथ ज़्यादा दिख रही है, और 3rd वाले पाथ की लेंथ उससे भी ज़्यादा है। तो अलग अलग पाथ की लेंथ हमारे सामने आ रही है। तो ये सभी जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी कि दो पॉइंट के बीच में पाथ की वो लेंथ जो बॉडी एडप्ट करती है ट्रैवल करते समय, वो कहलाती है डिस्टेंस। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको कोई लेना देना नहीं होता कि बॉडी ने ट्रैवल किस पाथ से करी है। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ये बात करता है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कितना गैप आ रहा है। एक और एग्जांपल से आप समझिए इसको। जैसे कोई बॉडी ट्रैवल करती है इधर 4 मीटर, ए से बी पर आती है, देन बी से सी पर आती है, तो वो 3 मीटर ट्रैवलिंग करती है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए से सी तक आते समय बॉडी ने ट्रैवल कितना किया। तो आप देखें, ए से बी तक आते समय उसने ट्रैवल किया था 4, और बी से सी तक आते समय ट्रैवल किया था 3 मीटर। तो एक्चुअल पाथ लेंथ हो गई 7 मीटर। इट मीन्स डिस्टेंस हो गया 7 मीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये आएगा, और इसकी लेंथ हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इट विल बी 16 प्लस 9। 16 प्लस 9 हो जाएगा 25, और अंडर रूट ऑफ 25 आएगा 5 मीटर। तो ए और सी के बीच का जो डिस्टेंस आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो आएगा 5 मीटर। तो इसके बारे में कहा जाएगा कि जो बॉडी डिस्प्लेस्ड हुई है वो 5 मीटर हुई है। तो डिस्टेंस तो आएगा 7 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आया 5 मीटर। ये है डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, कि डिस्टेंस जो होता है वो पाथ की लेंथ पर डिपेंड करता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है द शॉर्टेस्ट या मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। उसे कोई लेना देना नहीं होता है कि बॉडी ने ट्रैवल किस पाथ से किया है। डिस्टेंस कम ज़्यादा हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होता। ठीक है। हाँ, एक बात और कि डिस्प्लेसमेंट या तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस से हमेशा छोटा ही आएगा, लेस देन आएगा,
या वो इक्वल आ सकता है, कभी भी ग्रेटर देन नहीं आएगा। ठीक है, जैसे आप देखें 5 मीटर इज लेस देन 7 मीटर। हो सकता है बॉडी ट्रैवल इसी वाले पाथ पे कर रही होती, तब 5 मीटर यूज टू 5 मीटर हो सकता था, लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बढ़ के कभी नहीं आएगा, यानी कि कभी भी ग्रेटर देन नहीं होगा। ठीक है, ये बातें आपको कुछ ध्यान रखनी है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की जो यूनिट होती है SI यूनिट, वो सेम होती है मीटर। चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों की ही SI यूनिट मीटर होगी। एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। एक बॉडी इस ए पोजीशन पर है और वो इस तरह से एक सेमी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है और बी तक पहुंचती है। तो उसका जो डिस्टेंस है, ट्रैवलिंग डिस्टेंस, वो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल फार्मूला आप जानते हैं हाफ सरकमफ्रेंस हो रहा है। तो जो डिस्टेंस आ रही है वो आ जाएगी, फुल सरकमफ्रेंस 2πr होती है, तो हाफ सरकमफ्रेंस πr। जबकि डिस्प्लेसमेंट अगर देखें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए के बीच के, ए से बी के बीच में ये वाला है और ये डायमीटर को शो करता है। ठीक है, तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा r+r2r। तो ये है डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। एक एग्जांपल और देखें। एक बॉडी ट्रैवल करती है ए से बी 4 मीटर और बी से सी 3 मीटर। दूसरी पोजीशन में भी देखें, ए से बी 4 मीटर और बी से सी रिटर्न हो जाती है 3 मीटर। और यहाँ पर वही एग्जांपल लेते हैं जो पिछली बार लिया भी हम लोगों ने, ए से बी 4 मीटर और बी से सी 3 मीटर। सभी के डिस्टेंस काउंट करेंगे तो ए से बी 4 और बी से सी 3, 4 + 3 7 मीटर। यहाँ पर भी ए से बी 4 और बी से सी 3 यानी कि 7 मीटर। यहाँ से ए से बी 4 और बी से सी 3 मीटर यानी कि 7 मीटर। सभी में डिस्टेंस जो है वो 7 मीटर है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को देखिए आप, इस वाले केस में ए से सी के बीच का जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो यही वाला है 4 + 3 7 मीटर। यहाँ पे देखें ए से बी 4, लेकिन रिटर्न हुआ वापस 3 बी से सी। तो अब जो बच गया है वो ओनली 1 मीटर बच गया है ए से सी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट आया है वो 1 मीटर। और इस कंडीशन में अभी हम लोगों ने लास्ट में निकाला था 4² + 3² का अंडर रूट, जो कि आया था 5 मीटर। तो आप देख सकते हैं कि तीनों कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। अब अगर ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि ए से बी 4 मीटर और बी से सी 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना है, तो ये हम तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक हमें बॉडी के ट्रैवलिंग का डायरेक्शन नहीं पता हो। जैसे यहाँ पे हमें डायरेक्शन पता है कि ए से बी और बी से सी स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव करता हुआ अगर बॉडी ट्रैवल कर रही है, तब हम बता पाएंगे वहाँ पर 4 + 3 7 मीटर ही उसका डिस्प्लेसमेंट आएगा। यहाँ पर जब हमें डायरेक्शन बताया है कि ए से बी पे 4 गया और बी से सी रिटर्न वापस हुआ है 180 डिग्री पे, तब हम उसको कह पाएंगे कि डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर होगा। यहाँ पर हमें कहा जाए कि ए से बी 4 मीटर देन बी से सी 90 डिग्री पे बनता हुआ 3 मीटर ट्रैवल हुआ है, तब हम पाइथागोरस थ्योरम को लगा पाएंगे। यानी कि तीनों ही कंडीशन में आप देखें कि जब तक हमें डायरेक्शन नहीं पता हो, हम बॉडी की पोजीशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर डायरेक्शन को बताना बहुत ज़रूरी हो रहा है। और जब कभी भी ऐसा होता है कि किसी भी क्वांटिटी के साथ में डायरेक्शन अगर एसोसिएट हो जाए, डायरेक्शन अगर जुड़ जाए,
तो वो जो क्वांटिटी कहलाती है वो क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन एसोसिएट होता है, डायरेक्शन ज़रूरी होता है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। जबकि डिस्टेंस में डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। डिस्टेंस में हम देखते हैं 4+3 हर कंडीशन में 7 मीटर था, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं था। तो ये जो डिस्टेंस वाली जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो इस तरह से दो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज़, पूरी फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज़ और उनके रिलेशंस को, उनके एक्शंस को, उन्हीं को हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सारी क्वांटिटीज़ दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटी होती है जिनके अंदर मैग्नीट्यूड तो होता ही है, लेकिन साथ का साथ उसमें क्या होता है, डायरेक्शन भी एसोसिएट होता है, डायरेक्शन भी इंक्लूड होता है। तो ये सारी क्वांटिटीज़ कहलाती है वेक्टर। जबकि स्केलर में केवल और केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो डिस्टेंस था वो क्या था, स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट जो था वो था वेक्टर क्वांटिटी। तो एक मेजर डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में यही है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, और अलग अलग क्वांटिटीज़ को हम देखते चलेंगे तो उससे पता चल जाएगा स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है। तो कुछ मेजर डिफरेंस डिस्कस करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। ये है डिस्टेंस के कुछ पॉइंट्स और इधर है डिस्प्लेसमेंट के कुछ पॉइंट्स। The first point is distance is the length of path. Distance क्या है, length of path है। जबकि displacement क्या है, shortest distance between initial and final position. Distance एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। ये कैसे हो सकता है, आइए इसको समझें। कोई एक बॉडी ट्रैवल करती है ए और इस तरह से सर्कुलर मूव करती हुई वापस यहाँ पर आती है, यानी कि इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी ए है। तो इस कंडीशन में जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स 2πr, सपोज यहाँ पर r अगर ये रेडियस 2 मीटर की है तो ये हो जाएगा 2π × 2, 4π का डिस्टेंस कवर हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इनिशियल पॉइंट भी ए पर था, फाइनल पॉइंट भी ए पर था, जहाँ से चले वहीं पहुँचे। तो डिस्प्लेसमेंट जो आएगा, डिस्प्लेसमेंट बिकम्स ज़ीरो। तो देख सकते हैं डिस्टेंस तो पॉजिटिव में है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। और देखें ए एक पॉइंट है, यहाँ से ट्रैवलिंग होती है बी पर 5 मीटर और वापस बी से बॉडी ट्रैवल करती है ए की तरफ और इस बार वो आगे चली जाती है सी की तरफ 2 मीटर तक। और तो ऐसी कंडीशन में ए और सी के बीच में अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्टेंस की बात करें तो ए से बी 5 मीटर और बी से सी 5 + 2 7 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर है। तो 7 + 5, ए से बी एंड बी से सी 7 + 5, इट मीन्स 12 मीटर का डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हम जब डायरेक्शन को इसके साथ एसोसिएट करेंगे तो ए से बी को हम लोगों ने अगर पॉजिटिव डायरेक्शन माना हुआ है तो ए से सी में ये डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। और इस कंडीशन में ए से सी के बीच में डिस्टेंस केवल 2 मीटर है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो डिस्प्लेसमेंट -2 आएगा। ठीक है,
अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव कंसिडर किया है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव होगा, और इस कंडीशन में ए से सी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2 मीटर मैग्नीट्यूड में होगा, लेकिन अगर डायरेक्शन को एसोसिएट करेंगे किस डायरेक्शन में है तो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पर हम लोग -2 लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट -2 है, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस में कभी भी ऐसा नहीं होगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। और लास्ट डिफरेंस ये पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ एंड डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। तो ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ जानकारी हम लोगों ने ली। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेते हैं स्पीड और वेलोसिटी को। थैंक यू।